ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। दिल्ली चुनाव के लिए जैसे जैसे मतदान का दिन नजदीक आता जा रहा है, राजनीतिक सरगर्मियां तेजी के साथ बढ़ रही है। हर चुनाव की तरह यह चुनाव भी अपने मुख्य मुद्दों से भटकना शुरू हो गया है। जनता की समस्या से जुड़े राज्य स्तरीय मुद्दों से अलग हटकर राष्ट्रीय मुद्दों की ओर दिल्ली विधानसभा चुनाव को ले जाने का पुरजोर प्रयास शुरू हो चुका है। वहीं बात करें अगर शाहीन बाग की, क्या नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के लिए शुरू हुआ आंदोलन अब राजनीतिक पार्टियों के लिए वोटों की गणित का मुद्दा बनता जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में चल रहे घटनाक्रम तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। CAA के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे आंदोलन को भाजपा नेता दिल्ली चुनाव का मुख्य मुद्दा बनाने में लग गए हैं। पिछले 5 दिनों के घटनाक्रमों पर नजर डाली जाए तो भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर दिल्ली के विधानसभा स्तर तक के नेता शाहीन बाग आंदोलन का जिक्र कर वोटों की ध्रुवीकरण के काम को अंजाम दे रहे हैं। शाहीन बाग के मौजूदा हालातों पर एक नजर डालें तो इस प्रदर्शन में युवा, बुजुर्ग और महिलाएं भी शामिल हैं। महिलाओं ने 15 दिसंबर से यहां मोर्चा संभाला हुआ है। आधे अधूरे मन से ही सही, लेकिन दुकानदार भी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। यहां मौजूद दुकानदारों और व्यापारियों में 60% मुस्लिम तो 40% हिंदू हैं, लेकिन प्रदर्शन में सभी खड़े हैं। इनका कहना है कि सरकार भेदभाव वाला कानून न लाती तो कुछ नहीं होता। हम आज विरोध नहीं करेंगे तो कल नुकसान ज्यादा होगा। CAA के बाद NRC लाया जाएगा और लोगों को लाइन में लगना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी से राजनीतिक सफर शुरू कर भाजपा का दामन थामने वाले कपिल मिश्रा ने दिल्ली के चुनाव को भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला ही बता दिया। हालांकि चुनाव आयोग की शिकायत पर कपिल मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के साथ ही कपिल मिश्रा को भी समझ आ गया कि चुनाव भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबले का नहीं बल्कि जनता से जुड़े मुद्दों का है। अमित शाह भी एक रैली में बोले, शाहीन बाग आंदोलन के कारण दिल्ली के लोगों को परेशानियां हो रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री केजरीवाल वहां नहीं जा रहे हैं। इस पर पलटवार करते हुए केजरीवाल बोले, CAA कानून अमित शाह की सरकार लाई है। अगर कुछ लोगों को इस कानून से असहमति है तो गृह मंत्री को उनके पास जाकर समझाइश करनी चाहिए। इसके साथ ही अगर कोई कानून व्यवस्था की बात है तो गृह मंत्री के अधीनस्थ वो जैसा उचित समझे कार्रवाई करें। वहीं अमित शाह ने कहा कि शाहीन बाग आंदोलन के पीछे अरविंद केजरीवाल खड़े हैं, तो केजरीवाल भी कहां चूकने वाले थे। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग आंदोलन का फायदा भाजपा उठाना चाहती है। इसके बाद आप नेताओं ने बयान दिए कि भाजपा के पास दिल्ली चुनाव में जनता के बीच जाने के लिए मुद्दे नहीं हैं, इसलिए शाहीन बाग आंदोलन को मुद्दा बनाकर भाजपा नेता वोटों का ध्रुवीकरण करने में लगे हैं। यह भी सही है कि शाहीन बाग का आंदोलन पिछले 2 महीनों से चल रहा है, लेकिन दिल्ली चुनाव की घोषणा के बाद पिछले 10 दिनों में अचानक इसकी चर्चा गली मोहल्ले में होनी शुरू हो गई है। चुनाव से जुड़े विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कुछ मीडिया हाउस भी दिल्ली के मुख्य मुद्दों से अलग हटकर शाहीन बाग पर केंद्रित हो चुके हैं। भाजपा के एक केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की जनसभा से समझा जा सकता है कि भाजपा नेता क्या चाहते हैं। अनुराग ठाकुर ने रिठाला विधानसभा में एक जनसभा के दौरान लोगों से विवादित नारा लगवाया। नारा था, अब कोई पूछे भाजपा के इस नेता से गद्दार कौन है और वो किसे गोली मरवाना चाहते हैं। खैर, चुनाव आयोग ने मामले में संज्ञान लेकर पहले अनुराग ठाकुर को नोटिस थमाया गया, बाद में उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी हटा दिया गया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के गोली मारो वाले नारे को लेकर विवाद थमा भी नहीं कि अनुराग ठाकुर के बयान पर मुंबई के नागपाड़ा में AIMIM नेता ओवैसी ने रैली में कहा कि अनुराग ठाकुर, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, तुम भारत में कोई भी जगह चुन लो, जहाँ तुम गोली मारोगे वहीं आने को तैयार हूँ। अब इसमें ओवैसी भी कूद पड़े हैं। स्वाभाविक है, हिंदू और मुस्लिम पार्टियों की छाप लेकर घूम रहे ये नेता अच्छी तरह से वोटों के ध्रुवीकरण की गणित को समझते हैं। बीजेपी की इस ध्रुवीकरण की राजनीति में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा के बाद भाजपा के ही एक और नेता और सांसद प्रवेश वर्मा ने शाहीन बाग को लेकर अपना एक बयान ठोक डाला। पश्चिम दिल्ली के सांसद प्रवेश वर्मा ने रणहोला में आयोजित सभा के दौरान अपने संबोधन में शाहीन बाग में चल रहे आंदोलन को लेकर कहा कि दिल्ली में अगर भाजपा की सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर पूरे शाहीन बाग को खाली करा लिया जाएगा। शाहीन बाग में एक भी आदमी नजर नहीं आएगा। यहाँ बीजेपी का एक छुपा हुआ मैसेज ये भी है कि चुनावों से पहले बीजेपी इस मामले में हाथ नहीं लगाएगी, यानी चुनाव और नतीजे आने तक जो चल रहा है वो चलने दिया जाए। प्रवेश वर्मा ने आगे कहा कि आज शाहीन बाग में 5 लाख लोग जुटे हैं। यदि दिल्ली में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो वहां 20 लाख लोग जुटेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने यह तक कह दिया कि आंदोलन में शामिल होने वाले लोग आपके घरों में घुसकर रेप करेंगे। भाजपा सांसद यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने एक ऐलान और कर दिया कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी
तो सरकारी जमीनों पर बनी मस्जिदों को हटवा देंगे। अब ऐसे में चुनाव पर नजर रख रहे बुद्धिजीवी लोग ऐसे बयानों पर हंस रहे हैं। दिल्ली की पढ़ी लिखी जनता को ये पार्टियां क्या समझना चाहती है? जब दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है तो फिर शाहीन बाग आंदोलन स्थल से लोगों को हटाने के लिए उन्हें दिल्ली में कैसा राज चाहिए? सब कुछ यानी कानून व्यवस्था तो आखिरकार गृह मंत्री के अधीनस्थ ही है, और उससे बड़ी बात सरकार बनने के 1 घंटे के अंदर खाली करवा देंगे। तब कौन सी नई शक्ति आएगी जो अभी भी नहीं है? बीजेपी के लगातार आरोप हैं कि शाहीन बाग में आतंकवाद जैसी गतिविधियां हैं। पीएम मोदी को मारने की बात वहां होती है, तो जो सरकार जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में इतना बड़ा स्टेप उठा सकती है तो उसके लिए शाहीन बाग क्या चीज हो सकती है, यह समझने वाली बात है। खैर, कुछ अति विशेषज्ञों का दावा है कि 8 फरवरी तक या उसके बाद चाहे कोई जीते कोई हारे, सरकार किसी की भी बने, शाहीन बाग का बंद रास्ता स्वतः ही खुल जाएगा। जब दोनों पार्टियां शाहीन बाग आंदोलन से किसी न किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ चुकी है तो कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अनुराग ठाकुर के बहाने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, वो कहते हैं देश के गद्दारों को गोली मारो, और कांग्रेस कहती है देश के बेरोजगारों को काम दो सारों को। बस यही फर्क है। वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा कि गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि देश के गद्दारों को गोली मारो को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले और उनकी आवाज को बंद करने वाले, इनमें से हम असली गद्दारों को पहचान सकते हैं। फिलहाल अभी चुनाव में 10 दिन बचे हैं। सियासी चालें अभी कितना रंग बदलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। जनता से जुड़े असली मुद्दों का क्या होगा? क्या देश के हर चुनाव इसी तरह से होते रहेंगे? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों का यूं ही मखौल उड़ता रहेगा? खैर, राजनीतिक पृष्ठभूमि की नैतिकता के परिदृश्य में उठ रहे इन सभी सवालों के बीच चुनाव आयोग ने बोलती बंद करते हुए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा को दिल्ली के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से हटाने के आदेश दे दिए हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।